भगवान बुद्धदेव का जन्म राजा शुद्धोदन और माया देवी पुत्र के रूप में नेपाल कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया हो। उनके पिता ने शिशु राजकुमार को देखने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण ऋषि को आमंत्रण किया और उसे देखते ही ऋषि ने भविष्यवाणी की। अलौकिक लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नवजात शिशु सारे संसार को मुक्ति प्रदान करने वाला है, किंतु ऋषि ने राजा को यह चेतावनी भी दे दी कि अगर बालक किसी समय रोगी, वृद्धा और मृत्यु को देखेगा तो वह संसार का त्याग भी कर सकता है। राजा यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने अल्प अवस्था में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया और उन्हें एक प्रकार से सुख भोग के समस्त साधनों से परिपूर्ण विलास में बंदी ही बना लिया। पर भाभी तो प्रबल होता है, उन्हें कौन रोक सकता। जिस प्रकार जंजीर में बंधे हाथी जंगलों में घूमने के लिए व्यग्र हो उठता है, उसी प्रकार राजकुमार भी संसार को देखने के लिए आतुर हो उठे। उन्हें सारे पथ सजाए गए और सारा नगर उत्साह से भर उठा। नगर का भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक रोगी को, एक मृतक को और एक अंत में सन्यासी को देखा। तब सिद्धार्थ ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये क्या चीज है? मंत्री ने बतलाया, राजकुमार, जो जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा हो जाता है। व्यक्ति को शरीर में अनेक प्रकार की रोग होती है और जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और सन्यासी भगवान को भजन करते ध्यान करते हैं, ये सन्यासी है। इससे सिद्धार्थ अत्यंत विचलित हुए और गहन चिंता में डूब गए। जब वे राजभवन वापस लौटे तब किसी ने उन्हें यह समाचार प्रदान किया कि उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र का जन्म दिया है और उनका नाम राहुल रखा गया। इस समाचार से प्रसन्न होने के बदले सिद्धार्थ ने विचार किया, यह तो बंधन के ऊपर बंधन है, और उन्होंने सत्य की खोज के लिए संसार का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उनका यह निश्चय तब कार्यपूर्ण में परिणत हुआ जब उन्होंने अपना अवतरण प्रयोजन के रूप करने के लिए सर्वस्व का परित्याग करते हुए भगवान के शरण ग्रहण कर ली। वे बोध गया पहुँचे और एक वट वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर असीम हो गए। 6 वर्षों के कठिन साधना के उपरांत उस आत्मज्ञान प्राप्त किए और बोधसत्व हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने नए संदेश का प्रचार करना आरंभ किया। बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में पहला उपदेश प्रदान किया। उसने महान संदेश का पूरी 45 वर्षों तक प्रचार करते हुए तथा एक शुभ व्यक्ति संत को स्थापना के द्वारा उन्होंने अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण किए। और बुद्ध के उपदेश का प्रमुख भाग आज हिंदू धर्म का एक अपरिहार्य अंग बन गया है। गौतम ने हिंदू धर्म में जो महान सुधार किया है, उसके विरुद्ध होना या उसके विपरीत कार्य करना आज हिंदू भारत के लिए असंभव है। उन्होंने अपने महान त्याग, अपने महान वैराग तथा अपनी चरम पवित्रता के द्वारा हिंदू धर्म पर असीम छाप छोड़ी है तथा हिंदू धर्म इस महान उपदेश का चिंतन श्रेणी है। गौतम हिंदू धर्म के महान विद्वान बने
वे केवल एशिया की ज्योति नहीं थे, अपितु सारे संसार की ज्योति थे। मानवता के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए उनका अवदान महान तथा अपमय है। उनके जीवन एक उपदेश के लक्ष्य लोगों को दैनिक जीवन तथा चिंतन को प्रभावित किया है। हमारी प्रार्थना है कि प्रेम और करुणा के मूर्ति विग्रह भगवान बुद्ध अपनी कृपा वर्षा हम सब पर करे। तपस्वी महेश कुमार ऐसे महान व्यक्ति को कथा श्रवण करने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।